हेलो गाइस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखे थे, है ना। तो आपको एक चीज बताने के लिए भूल गए थे, अभी बता देते हैं। आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर नहीं पूछता, लेकिन स्ट्रक्चर अगर नहीं पता होगा तो उससे रिलेटेड जो पूछता है ना, जो क्वेश्चन पूछता है, जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से पीछे वाला प्रेजेंट टेंस में हमने एक छोटा सा टेबल को मेमोराइज किया था, उसी तरह से जिस तरह याद किया था उसी तरह से एक छोटे से टेबल को आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अगर आप इस टेबल को बैठा के रखिएगा अपने दिमाग में तो आपका पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। बस करना क्या है, उसको उठाना है, इसमें डालते जाना है, आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो वही बताते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस का पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डाल देंगे। इसके बाद फिर क्या है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जब नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, तो मेन वर्ब है। मेन वर्ब मेरा क्या होगा, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। उसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे नेगेटिव में क्या होता है, डीड लगता है, और डीड प्लस नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, और वर्ब वन लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। वहीं से सब बन रहा है, यहीं से, यही टेबल से सब बन रहा है। अगर एक छोटा सा टेबल से बहुत बड़ा काम हो रहा है तो उस छोटे से टेबल को नजरअंदाज करना चाहिए। उतना तो क्लास 10 में आप पढ़ रहे हो तो इतना कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की बारी है। इंट्रोगेटिव में क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता था, सब्जेक्ट पीछे हो जाता था, वर्ब वन लगता था, ऑब्जेक्ट लगता था, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता था, डीड लग जाता था आगे सब्जेक्ट, और नेगेटिव है तो नॉट लग जाता था और वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डब्ल्यू एच इसी से बना रहे, इसीलिए ये बन रहा है, ठीक है। डब्ल्यू एच में क्या होता था, डब्ल्यू एच पहले आ जाता था, इसके बाद फिर डेट लगता था, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर खत्म। इसी तरह से सारे टेंस का हम लोग बना सकते हैं आसानी से। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट आएंगे, हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग क्या लगा हुआ है, वाज और वर लगा हुआ है, वाज और वर लगा हुआ है, प्लस मेन वर्ब क्या लगा हुआ है, वर्ब फोर लगा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया मेरा कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। ये पूरा हो गया मेरा पास्ट का, ठीक है। इस सभी को ध्यान में रखना है। अगर वो ध्यान में रहे तो ये ध्यान में रहेगा, और ये ध्यान में रहेगा तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन कैसा आता है, टेंस से रिलेटेड 4 टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और ये चारों टाइप का क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, लेकिन कब, जब अभी प्रेजेंट खत्म हुआ है, पास्ट खत्म हुआ है, फ्यूचर खत्म होगा, इसके बाद क्वेश्चन की बारी आएगी टेंस का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में हूबहू पूछता है, सेम टू सेम, तो वो कब बनेगा, जब आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपसे बन जाएगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब आपको इस तरह का छोटा छोटा टेबल आपके दिमाग में याद रहेगा, या फिर कह सकते हैं इस छोटे से टेबल को याद रखिएगा, तब बन जाएगा, ठीक है। फिर फ्यूचर का हम लोग देखते हैं आगे।